ओम शांति। आज सुनते हैं 6 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन की श्रेष्ठ सौगात, ताज, तख्त और तिलक। तो आज बाबा की मुरली बेहद का मैं बाप हूं और तुम बच्चे कौन हो? बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के मालिक। और आज का मुरली बाबा ने कहा ये परमात्म मिलन का मेला है। ये कितना सुंदर मेला है, परमात्म मिलन का मेला। हाँ, संगम पर ही एक बार ऐसा मेला होता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बाप दादा बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। वो 3 भाग्य की रेखाएं कौन सी हैं? बाबा ने कहा पहली भाग्य की रेखा कौन सी है? खासकर बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 भाग्य की रेखाएं, उनको बाबा देख रहे हैं। और परमात्मा मिलन की रेखा, फिर परमात्मा शिक्षा। बाबा ने कहा देखो सबसे पहले तो ये नशा है तुम बच्चों को, क्या कि हमें पालनहारा स्वयं पाल रहा है। ये कितना बड़ा नशा है। तो उस नशे से तुम सदा मस्ती में रहते हैं कि हमें कौन पाल रहा है। स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं, कोई छोटी बात है क्या? फिर बाबा ने कहा शिक्षक के रूप में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकी नाथ बाबा ने बनाया। कितनी भी डिग्रियां दुनिया ले ले, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, लेकिन ऐसी डिग्री कभी द्वापर युग से आज तक कभी सुनी, बल्कि पूरे कल्प में ऐसी डिग्री नहीं मिल सकती। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री। फिर बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा फिर कहा ये टीचर के रूप में, शिक्षा के रूप में तुम बच्चों को शिक्षा देते, ज्ञान रतन दे दे भरपूर करके, समझ दे के समझदार बना देते। शुक्रिया बाबा, कितनी शिक्षाएं बाबा की हमें बढ़ा रही हैं। एक एक कदम पे बाबा की शिक्षा याद आती है। सुबह उठते ही शिक्षा याद आती है, अमृत वेले योग करना है। फिर शिक्षा याद आती बाबा से, हाँ मुरली सुननी है। हर वक्त आप देखना आगे आगे शिक्षा होती है, पीछे हम बच्चे होते हैं। इसी को योग कहते हैं। भगवान की शिक्षा कदम कदम पे याद आना, शिक्षाओं का उल्लंघन ना करना। फिर बाबा ने कहा सतगुरु के रूप में तुम्हें कितने वरदान देते हैं। अरे वरदानों की लिस्ट तो याद करो, कितने वरदान हैं। हाँ, एक बच्चे ने पूरे वर्ष के वरदान याद कर लिए बाबा के। जो रोज वरदान मिलता है ना, वो पूरे 365 वरदान सुना देता था। तो कितना अच्छा, ये भी देखो स्मृति मेहनत की उसने। जब चाहे बुद्धि में वो वरदान घुमाता रहे, घुमाता रहे, घुमाता रहे। बाबा ने कहा एक एक का अनुभव तो करो। रोज तुम्हें सतगुरु का वरदान मिलता है, कोई कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा माया, बाबा मेला करता, परमात्मा मिलन मेले में आए हो ना, बाबा मेला करता और माया झमेला कर देती। झमेला करती ना, माया का काम ही है झमेला करना, और बाप का काम है मिलन मेला करना। तो मिलन मेले में आ जाओ, झमेले से मुक्त रहो। ये मुरली थी जिस समय अभी नीचे डायमंड हॉल नहीं बना था, सारा टेंट लगा था। उस टेंट में जगह 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 भाई बहन ठहरे थे, टेंटों में ही ठहरे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर प्रैक्टिकल करना था और गुजरात को पहला पहला टर्न दिया था। तब 10-12 हजार लोग आए थे, पर सब टेंटों में, जैसे कुंभ मेले में ठहरते ना, ऐसे टेंटों में ठहरे थे। और बड़ी जोर से बीच में आंधी आई थी तो टेंट कहीं उड़ गए थे कईयों के कमरे उड़ गए, बाथरूम उड़ गए। तो बाबा ने कहा परीक्षा तो होगी ना, ये माया परीक्षा लेती है। आंधी आई है तो तुम्हारी भी पुरुषार्थ की आंधी है, क्या चिंता है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा,
सोचो हमारा बाप स्वयं परमात्मा है। वो कम बात है, हमारा शिक्षक भी स्वयं परमात्मा है। आज बाबा ने कहा माया और प्रभु का खेल साथ साथ चलता है। बाबा बच्चों का खेल बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं कैसे दोनों खेल चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आप सबसे मुख्य चीज, बाप दादा चक्कर लगाते तो आपका परिवार फिर कितना बड़ा है, सोचो आपका परिवार कितना बड़ा है। हाँ, कितने देश विदेश में बाबा के घर। बाबा ने कहा बाप का घर सो आपका घर। कितने 10,000 12,000 आज बाबा के सेंटर्स हो गए, तो ये बाबा का घर सो अपना घर। मालिक है ना, बाबा ने कहा इतना बड़ा किसी का परिवार हो सकता है। हर जगह हमारी रिश्तेदारी है। फ्रांस चले जाओ, जर्मन चले जाओ, इटली चले जाओ, रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, हाँ कहीं भी चले जाओ, हर जगह बाबा कहते हैं तुम बच्चों के रिलेटिव बैठे हुए हैं और तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा घर बना हुआ है, रजिस्टर्ड सेंटर है। कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा खुशी किसी को हो सकती है कि विश्व में सबसे बड़ा मेरा परिवार है। ये परिवार का रूहानी परिवार का नशा चढ़ा रहे। फिर बाबा ने कहा सबके गले में विजय माला पड़ी हुई है ना, कभी कभी विजय माला उतर तो नहीं जाती है। देखें विजय माला सदा पड़ी हुई है, विजय माला कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। सदा विजयी रतन बन के रहो और याद रखो मैं विजय माला का मणका हूं। मैं नहीं विजयी बनूंगा तो और कौन बनेगा। विजय माला का मणका कौन बनेंगे, तो बाबा ने कहा हम बनेंगे, हम बनेंगे। इसलिए ऐसा अंदर में पुरुषार्थ करके चलो। फिर बाबा ने बताया सभी राजा बच्चे, राजा तख्त नशीन, ताज तख्त तिलक, तीनों जो है मिलते हैं। अगर माया से युद्ध करते तो क्षत्रिय ब्राह्मण, बाबा ने कहा ब्राह्मण माना विजयी, योगी हो या योद्धे हो। एक ये बाबा ने कहा हर घंटा योग, मान लो 1 घंटा योग में बैठे, चेक करो युद्ध कितना टाइम चली। या एकदम कनेक्टेड, वो होता है ना नेट जब ढूंढते हैं फिर ले आता है कनेक्टेड, वाईफाई लगाते हैं ना कनेक्टेड। तो बाबा कहते हैं देखो बैठते ही योग में कनेक्टेड होते हो या युद्ध ही चलता रहता है। कई बार नेट का भी युद्ध ही चलता रहता है, कनेक्ट होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चे योगी बनो, योद्धे नहीं बनना। परमात्म मिलन में सदा नशे में रहो, परमात्म मिलन में। तो ये बाबा के मुख्य विशेष हम बच्चों को, तो आज की मुरली का फिर वरदान था। बाबा ने कहा कि बच्चे एकांत और एकाग्रता के अटेंशन के द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता, तब सच्ची सूक्ष्म सेवा कर पाएंगे। बाबा ने कहा कितना भी झमेला हो बच्चे, बीच बीच में टाइम निकाल के एकांत एकाग्रता का अभ्यास करो, जिसमें एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर आप देखो कितनी ऊंची स्थिति बनती है। उसे तीव्र गति की सेवा करेंगे, सूक्ष्म सेवा शुरू हो जाएगी और उससे फिर रिजल्ट क्या मिलेगी, सच्चे सेवादारी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बोलो क्या हो, सेंटर कल्याणकारी या जोन कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी। तुम्हें तरस नहीं आता है, बाबा ने कहा बाप दादा को तो तरस आता है। भक्तों के कल्याणकारी बनो, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, तरस आता है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। और आज बाबा ने फिर स्लोगन में कहा ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझ राजयुक्त और योग युक्त और युक्ति युक्त होकर हर कर्म करे। तो हम ये सोचें तीनों शब्द कितने अच्छे हैं, राजयुक्त और योग युक्त और युक्ति युक्त, हर कर्म करें। इसको बाबा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण बताए हैं। हमें ऐसा लक्षण धारण करना है तो हम राजयुक्त बन पाएंगे, योग युक्त और युक्ति युक्त। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।